राजकुमारी को क्यों बना दिया बंदरिया? जानने के लिए इस कहानी को देखें। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगर नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी का नाम था अनुप्रिया। अनुप्रिया रूप और सौंदर्य में अनुपम थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता और आंखें कमल की तरह सुंदर थीं। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। लेकिन अनुप्रिया जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी। उसे अपने रूप और वैभव पर बहुत अभिमान था। हर सुबह वो अपने महल के बड़े दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहारा करती और कहती, मुझसे सुंदर कोई नहीं, देवियां भी मेरी शोभा से जलती होंगी। महल की दासियां उसकी बातें सुनती पर कुछ कह नहीं पाती। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र पुराने थे लेकिन चेहरा तेजस्वी और आंखें करुणा से भरी हुई थीं। साधु ने दरबार में प्रवेश कर राजा से कहा, महाराज, मैं वर्षों की तपस्या कर आया हूँ। आपसे बस आशीर्वाद और थोड़ा दान चाहता हूँ। राजा ने साधु का सम्मान पूर्वक स्वागत किया, लेकिन राजकुमारी साधु को देखकर हंस पड़ी। उसने दरबार में सबके सामने कहा, ये कौन है जो जंगल से आया है? इसका चेहरा तो बिल्कुल बंदर जैसा है। सारे दरबारी सन रह गए। राजा और रानी भी शर्मिंदा हो गए। साधु की आंखों में पीड़ा और क्रोध भर आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, तूने अपने सौंदर्य पर घमंड किया और एक साधु का अपमान किया। तू दूसरों को बंदर कहती है, अब स्वयं उसी रूप में जीना होगा। इतना कहते ही साधु ने श्राप दिया और पल भर में राजकुमारी का रूप बदल गया। उसका चेहरा विकृत हो गया, शरीर पर बाल उग गए और वो एक बंदरिया बन गई। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा और रानी रो पड़े, लेकिन साधु ने कहा, ये श्राप तब तक नहीं मिटेगा जब तक राजकुमारी अपने घमंड को त्याग कर सेवा और दया का मार्ग नहीं अपनाती। राजकुमारी महल से बाहर निकाल दी गई। अब वो जंगलों और गांवों में भटकने लगी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लोग उसे पत्थर मारते। वो पेड़ की जड़ों में बैठकर रात रात भर रोती और कहती, काश मैंने साधु का अपमान न किया होता। दिन बीतते गए, साल गुजर गए। धीरे धीरे राजकुमारी के भीतर परिवर्तन आने लगा। उसने समझ लिया कि घमंड जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अब वो छोटे पक्षियों की मदद करती, घायल हिरणों को पानी पिलाती और भूखे बच्चों को फल तोड़कर देती। लोग उसका उपहास करना छोड़कर हैरानी से उसकी दया देखना शुरू कर दिए। एक रात जब चांदनी पूरे जंगल में बिखरी हुई थी, वही साधु उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। बंदरिया बनी राजकुमारी दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी और आंसुओं से भीगी आवाज में बोली, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने घमंड किया, आपको अपमानित किया, पर अब मैंने सीख लिया है कि असली सुंदरता मन और कर्मों में होती है। साधु की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने कहा, अनुप्रिया, अब तेरा अहंकार मिट चुका है। तूने सेवा और करुणा को अपनाया है। यही मनुष्य का सच्चा सौंदर्य है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और राजकुमारी का रूप बदल गया। उसका चेहरा फिर से वही सुंदर, कोमल और तेजस्विनी हो गया, परंतु इस बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं था। वहाँ केवल करुणा और विनम्रता थी। उसने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और वचन दिया, अब मैं जीवन भर सेवा और भलाई का मार्ग ही अपनाऊंगी। राजमहल लौटकर अनुप्रिया ने माता पिता से क्षमा मांगी। उसने गरीबों और अनाथों की सेवा शुरू कर दी, भूखों को भोजन कराना शुरू किया और साधुओं का आदर करना अपना धर्म बना लिया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, पहले राजकुमारी सुंदर थी, पर अब वो सौंदर्य के साथ साथ महान भी हो गई है। ओम। शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि दिल और कर्मों में होती है। घमंड मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। ऐसी और स्टोरी के लिए हिंदी 112 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।